देखिए अनफॉर्चुनेटली कल मुझसे ना रिकॉर्डिंग ख़राब हो गई थी, वो बीच में कहीं पॉज हो गई थी, तो हम लोग वैसे आज वापस से स्क्रैच से पढ़ रहे हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि कल ऐसा हुआ था, जिन लोगों ने ध्यान दिया था उन लोगों को भी बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंस आया था, ऐसा नहीं था। कुछ भी क्वेरी रहेगी जितना अभी पढ़ा रहा हूँ उसमें, तो तब की तब पूछ लेना हाथ उठा के। कल से आज से कंपेयर मत करना, सर आप ये बताए थे, वो नहीं, वो रुक जाइएगा थोड़ा सा, अपन वो लोग उस चीज़ को भी ले गए अपन जैसे आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन लोगों हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो पढ़ रहे थे। हाइपोथेसिस टेस्टिंग का बेसिकली मतलब क्या होता है कि हम लोग कोई भी जो क्लेम ऑलरेडी है उस क्लेम को चेक करने के लिए एक टेस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसमें अपन आगे एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं। मान लो ऐसा कोई क्लेम है कि हमारी मेडिसिन खाने से, जैसे बीच में कोरोना का चल रहा था जो, ठीक है, मैं एक रैंडम एग्जाम्पल रहा हूँ, तो वैक्सीनेशन जो थे, तो वैक्सीन लगाने से 99% कहते लोग क्योर हो रहे हैं, मैं रैंडम बोल रहा हूँ, ठीक है। तो वो चेक करने के लिए जो इन लोगों का क्लेम है मिनिमम 99% करेक्ट हो रहे हैं, वो क्लेम चेक करने के लिए मैंने हाइपोथेसिस बनाया कि हो रहा है या नहीं हो रहा है। एक को मैं नल हाइपोथेसिस बोलता हूँ, वो देखेंगे अपन क्या होता है। उसे एग्जैक्टली उल्टे को मैं ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बोलता हूँ, देखेंगे वो दोनों चीज़ें। उसे कैसे लिखते हैं वो चीज़ें भी देखेंगे। अब वो देखने के लिए जा के मैं सब कोरोना पेशेंट्स या जो भी है उन लोगों को थोड़ी वो वैक्सीन लगाऊंगा, पेशेंट से मुझे जो भी है प्रिवेंट जो कर रहा था, मैं रादर एक सैम्पल उठाऊंगा, उसमें लगाऊंगा, उसमें टेस्टिंग करूंगा और फिर देखूंगा। अब देखो जब ये लोग भी बोलते हैं ना 99% हमारा सही कर रहा है या फिर 99% प्रिवेंट कर रहा है, उसके बाद में भी वो एक कॉन्फिडेंस लेवल बताते हैं, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जैसा अल्फा से डिनोट होता है, आप लोगों को उसमें ज़्यादा घुसना नहीं है। तो मान लो अगर उन लोगों का क्लेम करना 99% मिनिमम 99% का, और मेरे टेस्टिंग में आ गया 98.8, तो वैसे देखा जाए तो मैथमेटिकल तो हाइपोथेसिस फेल होगी सर, यानी उनका जो बोलना है। बट नहीं, कुछ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इतना है कि चल जा रहा है उतना सा डिफरेंस, तो बढ़िया है। पर अगर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ऐसा है कि उतना सा डिफरेंस भी नहीं चल रहा है, तो हम लोगों को रिजेक्ट करना पड़ता था चीज़ें। तो वो सब चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। तो थोड़ा थ्योरी पे अभी ध्यान ज़्यादा दीजिएगा। थ्योरी के थ्रू आपको कई सारे एग्जाम्पल्स, अच्छे वाले एग्जाम्पल्स मिलेंगे जो मैं इतना अच्छे एग्जाम्पल दे नहीं पा रहा हूँ। सबसे पहले हाइपोथेसिस मतलब एक अजम्पशन रहता है, ठीक है। इन द प्रीवियस पार्ट ऑफ द चैप्टर वी हैव लर्नड पॉइंट एस्टिमेशन और इंटरवल एस्टिमेशन। यस, नाउ वी कंटिन्यू द डिस्कशन of statistical inference by showing hypothesis testing can be used to determine whether statement about a population parameter should or should not be rejected। मतलब जैसे कि कोरोनिल करके जो मेडिसिन आई थी, शायद ये रामदेव बाबा की थी कोरोनिल, आई एम नॉट रियली श्योर, तो उसके ऊपर बहुत बवाल उठा था, ठीक है ना। तो उसमें ऐसा था, उनका यह बोलना था कि हमारी दवाई खाने से जो भी है तुम्हारा कोरोना प्रिवेंट होगा। अब वो उन्होंने किस बेसिस पे बोला था मुझे नहीं पता है। उसके ऊपर फिर टेस्टिंग जो की गई होगी, अब मेडिकल टेस्टिंग फिर या फिर ये सैम्पल टेस्टिंग वगैरह, वो उसका समझ ले सके। अब उसका वो क्लेम को रिजेक्ट करना है या नहीं रिजेक्ट करना है, वो चीज़ हम लोग देखते हैं। इफ हाइपोथेसिस टेस्ट इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग बिगिन विद अ टेंटेटिव अजम्पशन अबाउट अ पॉपुलेशन पैरामीटर कॉल्ड नल हाइपोथेसिस। अपन लोग दो चीज़ें बनाने वाले हैं, एक नल हाइपोथेसिस और एक ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। एग्जाम में मेजरली ये दोनों हाइपोथेसिस आपको खुद को बनाने पड़ेंगे। अनफॉर्चुनेटली आप लोगों की जो एमएल अग्रवाल है, इसने खुद से बनाने के लिए उसने बहुत कम दिया हुआ है। बट अपन एमएल अग्रवाल के सिवाय एमएल भार्गव के थ्रू देखेंगे जब, तो आपको रियलाइज होगा कि वहाँ पे मेजर क्वेश्चन है खुद से हाइपोथेसिस बनाना है। तो मतलब क्या कि क्या नल हाइपोथेसिस है और क्या ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, वो सब चीज़ें देखेंगे हम लोग। ये हाइपोथेसिस एग्जैक्टली एक दूसरे के अपोजिट रहने वाले हैं। तो उसका मतलब क्या है वो भी आपको आगे थोड़ा सा आगे बताता हूँ। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग प्रोसीजर क्या गया, प्रोसीजर यूजेस डेटा फ्रॉम अ सैंपल टू टेस्ट द टू कंपीटिंग स्टेटमेंट्स। मतलब ऐसा नहीं कि मैं पूरे पॉपुलेशन को जाके फिर से टेस्ट करूँगा, नहीं, मैं रादर एक सैंपल बनाऊंगा फिर उससे टेस्ट करने वाला हूँ मैं। फेयर इनफ है यहाँ तक के। ये आई थिंक ये ऊपर जो अभी मैंने पढ़ा है ये एमएल अग्रवाल का था थ्योरी। अब नीचे एमएल भार्गव की भी नियरली वैसी थ्योरी है, थोड़ी सी आगे पीछे इंग्लिश के अंदर है। हाइपोथेसिस इज एन अजम्पशन or statement about the value of a population parameter which may be true or false. Such assumptions are made before any final decision is taken about the population on the basis of sample information. मैं पहले कुछ अज्यूम कर लेता हूँ कि मान लो हाँ वो उसको क्योर करेगा, उसका उल्टा हो जाएगा, नहीं वो उसको क्योर नहीं करेगा, ठीक है। अब उसको मैंने पहले ही अपना अजम्पशन लिया, अब मेरे को देखना पड़ेगा इन दोनों अजम्पशन में से मेरा कौन सा अजम्पशन करेक्ट है, ठीक है। तो अब देखो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में डायरेक्टली क्या होता है पहले पढ़ लो आप लोग। द मेथड और प्रोसीजर विच इनेबल्स अस टू डिसाइड वेदर हाइपोथेसिस ट्रू और फॉल्स इज कॉल्ड टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस। ये टेस्ट हम लोग कैसे करने वाले हैं बेटा, हमारे पास दो टेस्ट होते हैं, एक Z
टेस्ट होता था, और एक होता है हम लोगों का टी टेस्ट। टी टेस्ट का नाम स्टूडेंट्स टी टेस्ट भी था। अब एक्चुअली में इसमें ही शायद से कहानी दी गई थी उसकी, तो ऐसे बताता हूँ मैं आप लोगों को। देयर इज समथिंग कॉल्ड पेपर सबमिट करना, सुना है तुम लोगों ने, कुछ रिसर्च पेपर वगैरह, तो जर्नल्स वगैरह होती है, मैगजीन होती है, यहाँ पे पेपर्स आते हैं ऐसे, और पेपर में रैंडम कुछ भी नहीं, थोड़ा सा उसमें होना चाहिए ताकत वगैरह, तो वो उतने क्वालिटी ऑफ इसमें आती है। जो साइंटिस्ट था या जो भी मैथमेटिशियन था या जो भी बंदा था, उसने स्टूडेंट का नाम सबमिट कर देता है ऐसे ही, खुद का नाम डाला नहीं था, तो तब से उस कारण से वो टी टेस्ट का नाम स्टूडेंट्स टी टेस्ट के नाम से जाना जाता है, यहाँ पे टी टेस्ट भी। ठीक है, मैंने 2 टेस्ट बताया आपको, जेड टेस्ट एंड टी टेस्ट। आप लोगों के लिए दोनों टेस्ट एग्जैक्टली सेम चलने वाले हैं, तुमको दोनों के बीच का फॉर्मूला भी मैं बता दूंगा। एक्चुअल में देखा जाए जेड टेस्ट तुम्हारा कट चुका है, तुम्हें सिर्फ टी टेस्ट है, बट दोनों के फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम है, इसीलिए मैं आपको दोनों बताने वाला हूं। सिर्फ एक छोटा सा अंतर है, वो आपको दिख जाएगा। बचा हुआ इंटरप्रिटेशन आप लोगों को बहुत सिंपल सा है, इसलिए तुम लोगों को उसका स्ट्रेस उठाना नहीं है। ठीक है, प्रोसीजर केस में क्या करते हैं, पहले एक हाइपोथेसिस अपन लोग सेट करते हैं। ठीक है, अब ये थोड़ा सा ध्यान देना जब मैं ये चीज़ें पढ़ रहा हूँ, उसका मैं ये वाला एटलीस्ट जो पूरा का पूरा है पैराग्राफ दोनों, वो आपको पढ़ने का भी मौका दूंगा मैं, पर एक बार थोड़ा ध्यान दीजिए। फर्स्ट वी टेस्ट हाइपोथेसिस, द हाइपोथेसिस सेट of inference that is drawn regarding the parameter of the population. अब ये एग्जाम्पल सुनिए, we may set the hypothesis that the mean weight of student in the school is 60 kg. This is an assumption about the parameter of population and it is called hypothesized value. ठीक है, ये जो मीन है ये पॉपुलेशन का मीन है, याद है अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ा था, पॉपुलेशन का मीन अपन म्यू नॉट वगैरह से देते हैं, म्यू से देते थे, और सैंपल का वो एक्स के ऊपर बार से देते थे। ठीक है, टू फाइंड आउट ये हाइपोथेसिस जो अपन ने लिया है वो सही है या गलत है, हम लोग रैंडमली कुछ स्टूडेंट्स को सिलेक्ट कर रहे हैं, इन एग्जाम्पल बनाया, वी फाउंड आउट देयर मीन। ठीक है, इन स्टैटिस्टिक हमने निकाल दिया, ये वाले मीन को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, एक्स बार से। फिर इसके बाद में इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालता हूं मैं, इन दोनों के बीच का डिफरेंस मतलब कहते हैं म्यू माइनस यानी एक्स बार माइनस म्यू नॉट या म्यू नॉट माइनस एक्स बार, कुछ भी आप लोग निकाल लो, आखिर में उसका मॉड्यूलस ही होने वाला है, बट ठीक है अभी के लिए, यहाँ तक बढ़िया चल रही है हमारी लाइफ। डिफरेंस बिटवीन ये निकाल दिया हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू और ये, और फिर ये देख रहे हैं, देखो इन दोनों के बीच में डिफरेंस आने ही वाला है, क्योंकि तुम्हारा जो ओरिजिनल जो है पॉपुलेशन उसका मीन होगा 61 kg, तुमने जो सैंपल लिया, तुमने कितनी भी कोशिश की, यानी तुम्हारा नॉन प्रोबेबिलिस्टिक हो, अरे प्रोबेबिलिस्टिक हो, तुम्हारा अनबायस्ड हो, सिर्फ एग्जैक्ट 61 आने के चांसेस बहुत कम थे। 100 लोगों की जगह तुमने 25 लोगों को ही उठाया, तो एग्जैक्ट 61 आने के चांस कम है, हो सकता है 60.8 आ रहा हो या फिर 61.3 kg आ रहा हो। अब आपको यही चेक करना है वेदर ये जो डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है। देखो मैं जैसे तुम लोगों को पहले ही बताने की कोशिश की थी, अलग अलग चीज़ों में डिफरेंस जो रहता है वो कितना एक्सेप्टेबल है वो डिफर करना शुरू होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मेडिकल टर्म्स में बात करूँ कोई चीज़ के लिए, या साइंटिफिक ये जो अपने जो सब कुछ ये जाते हैं अपने रॉकेट्स वगैरह जाते हैं अपने एरोनॉटिकल इंजीनियर्स वगैरह जो अरबों खरबों रुपए जिस चीज़ में लग रहे हैं, उसमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बहुत कम होना है, बहुत हाई होना चाहिए, मतलब इसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होना चाहिए, डिफरेंस जो है दोनों के में बहुत कम आना चाहिए मेरा। ठीक है, सिग्निफिकेंटली डिफरेंस नहीं रहना चाहिए, बहुत इनसिग्निफिकेंट डिफरेंस आना चाहिए। बट यही अगर मान लो मैं मेरे ट्यूशन के रिजल्ट की बात कर रहा हूँ और मैंने बोल दिया यार हमारे यहाँ पे ऑन एन एवरेज हमारे क्या कहते हैं हर बैच में 50 बच्चे, ऐसा मैंने बोल दिया, कल मालूम पड़ा कोई पेरेंट आया उसने निकाला और 48 बच्चे 45 बच्चे भी आ गए, तो कोई मेरे को जाके थोड़ी वो कोर्ट में सू कर देगा। अब करने वाले कर भी दे कोई बात नहीं, बट ठीक है, बट वो इतना बड़ा सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। या मैंने बोल दिया कि मान लो नागपुर के अंदर एवरेज सैलरी आईटी कंपनीज में 28,000 रुपये पर मंथ मिलती है, ठीक है, ऐसा कुछ मैंने बोल दिया, कल मालूम पड़ा 28,500 थी। अच्छा वैसे लोग खुश हो रहे होगे, भाव बढ़ गई, मैं नहीं, मैं कंपनी जो देती है उसके नाम पे बोल रहा हूँ। कल एक आईटी कंपनी आई, उसने को एवरेज निकालना था कितना एवरेज बांट रहा है सैलरी पैकेज, तो 28,000 रुपये मैंने बताया आता है, और कल गलती से 28,500 निकल गई, तो वो थोड़ी कोई आके मेरे को मारने वाला है। समझ में आ रही है ये चीज़ें? अब ये चीज़ों में तुम्हारा डिफरेंस चल जाता है। बट यही अगर मैं बोलूँ कि मेडिसिन कितनी इफेक्टिव है क्या है, या फिर मेरे को कितना डोज अप्रोक्सीमेटली पर केजी ऑफ वेट के हिसाब से लेना है, उसमें अगर सिग्निफिकेंट डिफरेंस आएगा तो बहुत परेशानी आएगी। तो वो यही बोल रहा है कि ये जो दोनों है पॉपुलेशन का मीन और सैंपल का मीन, क्या उनके बीच का डिफरेंस सिग्निफिकेंट है या नहीं है, मतलब ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है अल्फा की वैल्यू बात कर रहा है। जितना कम डिफरेंस आता है ना उतना ज़्यादा मेरा हाइपोथेसिस में जो वैल्यू निकाला गया है वो एक्यूरेट रहेगा।
मैंने अगर ये बोल दिया मेरे क्लास में 50 बच्चे होने एवरेज है, कल किसी ने निकाला 49 आए तो बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत पास में था, 49.8 आ गया और पास में था, 5 बच्चे आ गए। अब भाई मेरा डेटा कितना खराब बताया मैंने किसी को, ने झूठ बोला क्या, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। हो सकता है उसने मेरे 6th और 7th के बच्चों को काउंट किया, एक में 8 थे एक में 2 थे, वो आए नहीं जहाँ पे मेरा बिल्कुल मक्खन सामान चल रहा है, 150-150 बच्चे जो बैठे हुए जहाँ पे बैच में, उसने गलत सैंपल यूज़ कर लिया मे बी। तो ये चीज़ें हो सकती है, ठीक है ना। तो ये एक बार कहना आप लोग प्रोसीजर ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग इसलिए पढ़िए सो दैट जब हम लोग आगे कुछ करेंगे सॉल्व तो एक बार बेसिक अंडरस्टैंडिंग रहेगी आप लोगों को क्या हो रहा है। तो वो हाथ उठा रहा था क्या, नहीं ना। और अमन बेटा ऑनलाइन जिस दिन कर रहे हैं, वैसे तो अपन रोज ही करते हैं, बट जब ऑनलाइन कर रहे हैं तब तो टाइम पर रहने की थोड़ी सी ना कोशिश कर लो बेटा, यानी इतना निकम्मापना भी हमें कहीं पे लेके नहीं जाएगा लाइफ में। सॉरी सर, वो नेट का प्रॉब्लम है। ये वो जो भी हो बेटा, फिर अगर इतने इंटरनेट का प्रॉब्लम है तो ऑफलाइन आओ, और अगर ऐसा है कि घर से बहुत दूर है तो दूसरी ट्यूशन लगा लो बेटा तुम, क्योंकि नुकसान एट द एंड तुम्हारा ही होना है। पढ़ लो बेटा सब लोग। आई नो तुम लोगों का कल हुआ था रिकॉर्डिंग खराब हो गई इसलिए वापस में पढ़ा रहा हूँ, बट तुम लोगों को वैसे भी कल बहुत अच्छे समझाएं तो कॉन्फिडेंस आया नहीं था। आज जो लोग दूसरी बार देख रहे हैं उन लोगों को कल से तो बेटर समझने वाला है, जो लोग शायद रिकॉर्डिंग देखेंगे उन लोगों को होपफुली कुछ समझ में आए, उन लोगों के हाथ में ऑप्शन होता है प्लेबैक करके आपस में देखने का। मेरे को एक्चुअली याद भी नहीं है। एक्चुअली भाई नहीं, गाइस शांत प्लीज। चलिए ओए, अब देखो मैं तुम्हें जो अब से 2 हाइपोथेसिस बता रहा था, एक होता है नल हाइपोथेसिस, एक होता है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। मेजरली नल हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है, जो डिफरेंस था वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं था, मतलब वो मीन माइनस मीन बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है। वैसे सिर्फ मीन का नहीं निकाल जाता है, प्रपोर्शन वगैरह का भी निकाला जा सकता है, पर तुम लोगों को मीन ही है इसे उसका बहुत स्ट्रेस मत उठाइए आप लोग, ठीक है। तो ऑल्टरनेटिव के इसमें ऐसा हो जाता है कि बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, बट उससे ज़्यादा ना अब तुम लोगों को मैं ये बताता हूँ हम लिखते कैसे हैं। तो वो चीज़ के लिए एक ट्रिक सिंपल सी बता रहा हूँ मैं, तुम लोगों को ये स्टेटमेंट समझ में आ जाएगा कि वो क्या मांगना चेक करना चाहता है। जो चेक करना चाहता है उसे नल मान लिया, उसे ऑल्टरनेटिव मान लिया, ऐसा मत करना। जहाँ पे इक्वल टू साइन आ रही है वो वाला नल हाइपोथेसिस में आएगा। सर मतलब क्या, तो एक बार खेलना अपन ये टेस्टिंग रिसर्च हाइपोथेसिस का एक बार रीड करते हैं। सपोज अ पर्टिकुलर मोटर बाइक हैज एन एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी ऑफ 40 किलोमीटर पर लीटर। मेरे को जैसे एक बार बताओ, ये पॉपुलेशन का मीन दिया हुआ है या सैंपल का मीन दिया हुआ है? बेटा ये पॉपुलेशन का मीन दिया हुआ है। तुम लोगों को मोटर बाइक जिसने बनाया है उसने बताया है कि मेरी गाड़ियों की एवरेज 40 किलोमीटर पर लीटर चल रही है, ये पॉपुलेशन का मीन है, ठीक है। रिसर्च और डेवलपमेंट टीम आई, उन लोगों ने नया कोई एक फ्यूल इंजेक्शन वगैरह सिस्टम बनाया। अब उनका क्या कहना है कि अब जो मैं लेके आया हूं उसमें एफिशिएंसी इज एक्सीडिंग 40 किलोमीटर पर लीटर। तो अब वाला जो मीन है मेरा, मान लीजिए ये जो अब मीन जो आया सैंपल का, ठीक है ना, दिस एक सैंपल का मीन जो भी आ रहा है मेरा अभी जो मीन है दैट इज ग्रेटर दैन 40 हो रहा है अभी के लिए मेरा। इसका एग्जैक्टली अपोजिट चीज क्या हो जाएगी बेटा मेरे लिए? लेस दैन इक्वल टू 40 हो जाएगा बेटा, करेक्ट। अब मुझे बताओ दोनों ऑप्शन में से किस ऑप्शन में इक्वल टू साइन आई है? नीचे वाले में। तो उससे हम लोग बोलेंगे नल हाइपोथेसिस, और ऊपर वाले को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ठीक है। तो इससे क्या फायदा हो रहा है देखते हैं। अब ये नीचे वाला देखे रहा, टेस्टिंग द वैलिडिटी ऑफ अ क्लेम। एक बार ये वाला अपन लोग पढ़ते हैं। एक सॉफ्ट ड्रिंक बनाता है, उसे क्लियरली बोलना है कि हम लोगों के बॉटल में शुगर एटलीस्ट 150 ग्राम्स होता है। अब ये एग्जैक्ट स्टेटमेंट को वो चेक करना चाहता है। तो एटलीस्ट का मतलब देखिए, मीन ये मेरा या तो 150 है या उससे ज़्यादा है वाला हो रहा है एक ये,
इसका एग्जैक्टली अपोजिट क्या हो जाएगा, लेस दैन 150 हो जाएगा। इक्वल टू साइन ऊपर वाले में आया या नीचे वाले में आया, ऊपर वाले में, तो ये बन जाएगा मेरा अगेन नल हाइपोथेसिस, ये बन जाएगा मेरा ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। थर्ड वाला ऐसा कुछ तो भी है जिसके अंदर एक चीज़ आ रही है इक्वल टू 3, तो एग्जैक्टली अपोजिट क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 3, मतलब नॉट इक्वल टू 3 बोल रहा आप उस चीज़ को। तो ये देखो एक इक्वल टू 3 है, एक नॉट इक्वल टू 3 है, जहाँ पे इक्वलिटी साइन है ये वो बन गया नल हाइपोथेसिस, इसमें इक्वलिटी साइन नहीं आ रही है वो बन गया मेरा ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। कृष्ण ध्यान दे, यहाँ तक है ठीक है। अब देखो मेजरली ये सब कुछ क्या होता है, हम लोग पहले हाइपोथेसिस बनाते हैं, फिर हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग जो क्लेम था ओरिजिनली या जो डेटा था ओरिजिनली पॉपुलेशन का, वो पॉपुलेशन के डेटा को या तो एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं। पर सुनो, ऐसा हो सकता है ना कि तुम लोग जो बोल रहे हो वो गलत हो। मतलब क्या, बंदे ने कुछ क्लेम किया, ठीक है, तुमने हाइपोथेसिस बनाया और वो क्लेम सही बोला, तो हाँ बढ़िया, जो बंदा भी बोला तुम्हें बोला सही है। ऐसा हो सकता है कि बंदा बोल रहा है कि हाँ ये मेरा क्लेम है, तुम उस क्लेम को रिजेक्ट कर दे रहे हो, और रियल लाइफ में वो रिजेक्ट होना चाहिए था तो भी सही है, बट अगर रियल लाइफ में रिजेक्ट नहीं होना चाहिए था पर तुम रिजेक्ट करो, तुम्हारे से गलती हो रही है। तो वही चीज़ अपने अलग अलग टाइप ऑफ एरर्स है। अगर मान लो रियल लाइफ में नल हाइपोथेसिस करेक्ट था और तुम्हारे स्टडी या टेस्ट में भी नल हाइपोथेसिस करेक्ट आया है तो बढ़िया। अगर रियल लाइफ में मान लो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस करेक्ट था और तुम्हारे हिसाब से भी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस करेक्ट आ रहा है तो भी बढ़िया है लाइफ तुम्हारी। बट अगर रियल लाइफ में नल हाइपोथेसिस करेक्ट था बट तुमने रिजेक्ट कर दिया है तो ये हो गया टाइप 1 एरर। और यही अगर रियल लाइफ में ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस करेक्ट था बट तुम बोल रहे हो नहीं नहीं नल हाइपोथेसिस करेक्ट रहेगा, तो ये हो गया टाइप 2 एरर। देख, अगर रियल लाइफ में भी नल हाइपोथेसिस करेक्ट, तेरा भी नल हाइपोथेसिस करेक्ट तो बढ़िया, रियल लाइफ में भी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस करेक्ट, तेरे में भी ये रिजेक्ट, मतलब H0 एक्सेप्ट हो गया ना, HA एक्सेप्ट हो गया ना बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे H0 ट्रू था, तेरा भी H0 ट्रू आया है, बढ़िया। यहाँ पे HA ट्रू था, अपना भी HA ट्रू आया है, बढ़िया। H0 ट्रू था बट अपना HA ट्रू आया है तो टाइप 1 एरर। HA ट्रू था और अपना H0 ट्रू आया है तो टाइप 2 एरर, ठीक है। ये याद रखना इसलिए पड़ेगा तुम लोगों की MCQ में आ सकता है, ठीक है। अब देखो ये इसके ऊपर तुम लोगों को बहुत ज़्यादा है नहीं चीज़ें, तुमको से भाई MCQ कुछ पूछेगा नहीं वो। अब अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग देयर इज समथिंग कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम। तुम लोगों को वैसे जैसे बुक के पीछे चार्ट्स होते हैं, लॉग टेबल, जेड टेबल वगैरह वाले चार्ट्स होते हैं, वैसा टेबल था, उसके अंदर तुमको एरिया अंडर दैट कर्व देखना पड़ता था, तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और डिग्री ऑफ फ्रीडम के अगेंस्ट दिखते थे। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम तुम लोगों को पता होना चाहिए फॉर्मूला क्या है। जब हम लोग एक सिंगल सैम्पल टेस्टिंग करते हैं, तो ये क्या होता है, रुक जाओ अभी के लिए, नेक्स्ट 2 सैम्पल टेस्ट भी है तुम लोगों को, कल देखेंगे हम लोग। अगर उस सैंपल के अंदर 10 लोग हैं तो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा 10 - 1 9। बस सिंपल सा फॉर्मूला है, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज जितना सैंपल साइज है उससे एक कम। इसको ये बुक में बहुत अच्छा एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया है कि मान लो जैसे उसने एग्जाम्पल जो दिया मैं वही एग्जाम्पल बताता हूँ। एक क्लासरूम में 30 चेयर्स है और 30 बच्चे हैं। पहले एक बच्चा आया, उसके बाद में ऑप्शन है सिलेक्ट करने के लिए, 30 के 30 ऑप्शन है, उसकी आती है, उसका ऑप्शन कहाँ बैठना है वो सिलेक्ट कर सकता है, वो बैठ गया। ऐसे आए जा रहे 25 लोग बैठ चुके हैं, 5 लोग बचे। जो बचे 5 में से जो पहला बच्चा आ रहा है, अभी उसके पास में 5 सीट में से एक ऑप्शन है, उसने लिया, सेकंड वाले ने लिया, थर्ड वाले ने लिया, फोर्थ जो बच्चा है उसके अभी 2 सीट में से एक जगह पे ऑप्शन है बैठने का, तो वो भी कोई भी एक इसमें बैठ जाएगा। बट जो आखिरी बच्चा आ रहा है उसके पास में नहीं है, तो उसे जो बचे वही बैठना है, मतलब उसका में डिग्री ऑफ फ्रीडम है, फ्रीडम नहीं था सिलेक्ट करने का, तो इसलिए साइज में से एक सैंपल में से एक हम लोग उसको कम कर लेते हैं। यहाँ तक सिंपल है लाइफ हमारी। हाँ गाइस, अब देखिए, अब प्लीज़ अब एक बार आगे का देखिए। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम आप लोगों को पहले चार्ट से देखना पड़ता था, अब आप लोगों को देखना नहीं पड़ेगा, चीज़ें उसकी वैल्यू आपको ब्रैकेट में दी जाएगी। आप लोगों के ML अग्रवाल के अंदर उसने नहीं दिया हुआ है, वो चार्ट से एक्सपेक्ट कर रहा है, तो जो क्वेश्चन वहाँ के यूज़ किए मैंने चार्ट की वैल्यू यहाँ पर डाल दी है। आप बोर्ड्स के सैम्पल पेपर में भी देखोगे तो आपको डायरेक्टली वैल्यू मिल जाएगी, तो स्ट्रेस नहीं है हम लोगों को। अब देयर इज समथिंग कॉल्ड टी डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखो अभी के लिए ये पहले ना, ये 1 सैम्पल टी टेस्ट
वैसे यहाँ पे बस वन सैंपल टी टेस्ट लिखा हुआ है। आपकी बुक का जो भी पेज नंबर, क्रिश प्लीज ध्यान दे बेटा, आप लोगों के इसमें उसने जो फॉर्मूला दिया है उसके सिंबल्स और उसका फॉर्मूला वैल्यू मैंने चेंज किया है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आपको पेंसिल से करना है, पेन से करना है, जो भी आप ये चेंजेस जरूर कर लीजिए। क्या चेंजेस है पहले बताता हूँ आप लोगों को। देयर आर टू फॉर्मूला। सबसे पहले देखिए, मीन माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डीविएशन अपॉन रूट एन। वहां पे भी वो ये मीन माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डीविएशन अपॉन रूट ऑफ एन माइनस वन। जो लेफ्ट साइड में फॉर्मूला है ये आप तब यूज करोगे जब सैंपल की साइज आप लोगों की 30 या 30 से ज्यादा होगी। इसे बोला जाता था Z टेस्ट, और जो राइट साइड में है जिसकी वैल्यू 30 से कम होगी उसे बोला जाता था T टेस्ट। अब यहाँ पे भी जो सिग्मा जो दिया गया है दैट इज स्टैंडर्ड डीविएशन ऑफ पॉपुलेशन, और जो S दिया गया है दैट इज स्टैंडर्ड डीविएशन ऑफ सैंपल। ठीक है, यहाँ तक है। अब देखो, मैं ना पहले आप लोगों को वैसे क्वेश्चंस कराऊंगा जहाँ पे हर एक चीज़ की वैल्यू दी गई हो और हमें फिर सॉल्व करना है। आप लोगों को उसके थ्रू समझाया क्या कैसे किया जाता है। यहाँ तक तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग टी की वैल्यू निकालेंगे, तो इससे हाइपोथेसिस हमारा एक्सेप्ट हुआ कि रिजेक्ट हुआ वो कैसे देखना है तो आपको बताऊंगा मैं। जिन लोगों को बुक में चेंजेस करने हैं प्लीज़ मैं आप लोगों को 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, प्लीज़ ये चेंजेस एक बार आप लोग कर लीजिए। हाँ बेटा, अब यार मेरी ना पुरानी बुक है 555 बोल रहे हैं, न्यू बुक में 555 नहीं है, 555 है। चलो बहुत बढ़िया। हाँ बेटा, सुनो ओए, एक कंफ्यूजन जो क्रिश को आया है सर, हमने जो स्टार्टिंग में किया था उसके अंदर हमारे पॉपुलेशन का मीन और सैंपल का मीन तो सेम आ रहा था। बेटा सुन, उसमें सैंपल का मीन सेम नहीं था, उसमें जितने पॉसिबल सैंपल्स बन पा रहे थे तेरे उन सब सैंपल्स को निकाला था तूने पहले। फॉर एग्जांपल तेरे पास में 50 बच्चे हैं, तू 5-5 का साइज बना रहा है, तो हर डिफरेंट पीएनसी कर करके जो 5-5 जो बन रहे होंगे तेरे सैंपल्स, वो सब सैंपल्स लिया तूने, उन सबका पहले तूने उनको वन वैल्यू में रिप्रेजेंट किया, वन वैल्यू में मीन निकाल लिया, तो जितने पॉसिबल सैंपल्स थे उनकी मीन निकाल दिया। अब ये जो वैल्यूज आई है इन सबका जब तू मीन निकाल रहा था तो दैट मीन वॉज इक्वल टू पॉपुलेशन का मीन, क्योंकि वहाँ पे कोई बायस्ड वाले रह भी गए तो भी एवरेज आउट होकर तेरे को सेम आंसर दे देता है। तो आई थिंक उसने ना तो अपने को 2, 4 और 6 नंबर्स दिया था, तो 2-2 नंबर, ये पॉपुलेशन है 3 ही का पॉपुलेशन, ठीक है अब हमारी गलती नहीं है 3 का पॉपुलेशन, तो 2-2 को सिलेक्ट कर दो। हमने 2-2, 2-4, 2-6, 4-2, 4-4, 4-6, 6-2, 6-4, 6-6। अब जो 2-2 है उसका मीन 2 ही हुआ, 2-4 का 3 हुआ, 2-6 का जो भी हो रहा है, ऐसे करके सबके मीन निकाले। जो इंडिविजुअल वैल्यूज चाहिए थी, अब इनका तो मीन निकालेगा, ऐसे 9 वैल्यूज आ रही थी, उनका मीन और ओरिजिनल जो तेरा 2, 4, 6 उसका मीन एग्जैक्ट सेम आएगा, वैसा था। तो दिस इज नॉट अबाउट दैट, दिस इज लाइक उसमें से सिर्फ मैंने एक ही सैंपल चूज किया है। जैसे 50 बच्चे जो है मेरे क्लास में, मान ले ये मेरा पॉपुलेशन है, तो मैंने 15 बच्चों का बस एक ही सैंपल चूज किया, तो इसके अंदर थोड़ा डिविएशन आ सकता है, तो उसका मैं समझाता हूँ। जैसे 2, 4 और 6 पॉपुलेशन है ये तरह, 2, 4 और 6 अगर मैं लेता तो इसका मीन कितना आ रहा है, तो 2 + 4 + 6 10, 12, 6, ठीक है ना, नहीं 6 थोड़ी आ रहा है बेटा, 2 + 4 6, हाँ 4 आ रहा है, ठीक है। अब मैंने सिर्फ और सिर्फ 2, 4 लिया तो उसका मीन मेरा 3 आ रहा है। तो देख पहले पॉपुलेशन मीन तेरा कितना आ रहा था 4, अभी ये सैंपल का मीन तेरा 3 आ रहा है। ये मेरा एक ये सैंपल है, मान लिया अगर मैं 4 और 6 लेता तो मे बी मेरा मीन 5 आता, मैं 2 और 6 लेता तो मीन मेरा मे बी 4 आ गया था, वो तो गलती से सेम आ रहा है पर थोड़ा इधर उधर आएगा। मान लिया मैं 6 ले लेता तो मेरा पॉपुलेशन का मीन 6 आ गया होता। तो यही हम लोग देख रहे हैं अभी कि जो हम लोग एक सैंपल बना रहे हैं, हम सैंपल हमारे टेस्टिंग को ईजी बनाने के लिए, राधा हमारे पास में उतने रिसोर्सेज नहीं है इसलिए हम सैंपल ले रहे हैं। समझा यहाँ तक है? स्टैंडर्ड डिविएशन दोनों का सेम नहीं होता था, उसके अंदर रूट एन से डिवाइड होता है शायद से, मेरे को ध्यान नहीं कैसे डिवाइड करते थे कब। हाँ यही चीज़ होगा था बेटा, वो इंडिविजुअल्स का पूरा जब मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, 1, 2, 2 को मैंने 2 लिखा है, 2, 4 को मैंने 3 लिखा है, 2, 6 को मैंने जो भी लिखा है 4 लिखा है, ऐसे जो 9 वैल्यूज बनी है इन सबका स्टैंडर्ड डिविएशन वाला जो आएगा और इसका जो आएगा वो अलग अलग रहेगा, ठीक है। चलिए गाइस, आई एम होपिंग आप लोगों ने ये लिख चुका है, ठीक है। अब एक बार कहना, कल मैंने एग्जाम्पल में 4 पढ़ाया था तो मैंने रियलाइज किया 3-4 बच्चे मर गए थे तब तक के, ठीक है। तो एक बार के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 से। पहले हम लोग सिर्फ और सिर्फ टी
की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से हम लोग पहले डेटा उठा रहे हैं, हम लोगों को हाइपोथेसिस बनाने का कोई अभी इच्छा नहीं है, पहले हम लोग सिर्फ और सिर्फ डेटा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। एवरेज हार्ट बीट ऑफ इंडियन इज 72 बीट्स पर मिनट। पहले मुझे बताइए ये पॉपुलेशन का मीन है या सैंपल का मीन है? पूरा पूरा पॉपुलेशन का मीन है मेरे लिए। तब ये देखिए ये मीन नहीं, सॉरी ये नहीं, अब वो मीन क्या रहेगा, ये म्यू रहेगा। दिस इज इक्वल्स टू 72 हो चुका है मेरे लिए। अब नेक्स्ट क्या दिया, टू लोअर द हार्ट रेट अ ग्रुप ऑफ 25 पीपल पार्टिसिपेटेड। 25 पीपल का मतलब मेरा n सैंपल साइज हो गई है 25। तुम देखो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 24 के हिसाब से यूज़ किया गया है। 24 पे तुम्हारी t 0.05 ये क्या है, छोड़ जान दो कि वैल्यू ये है, क्या है सर वो सबको भी चिल मारो, यहाँ तक है ठीक है। अब उसके आगे क्या दिया गया है, द ग्रुप वॉज टेस्टेड आफ्टर 6 मंथ्स। तो 6 महीने ये कोई काम का नहीं है, वो बस ना ऐसे बताए कुछ समय बाद किया। और एवरेज हार्ट बीट ऑफ दिस ग्रुप वो 69 बीट्स पर मिनट। अब मुझे बताइए ये काय का है, ये सैंपल का मीन है, सैंपल का मीन मतलब ये 69 दिया गया। अब मुझे बोला गया स्टैंडर्ड डिविएशन, अब मेरे सैंपल का स्टैंडर्ड डिविएशन रहने वाला है दैट इज एस इज इक्वल टू 6.5। यहाँ तक लाइफ बहुत अच्छी है हमारी। अब इससे हम लोग टी की वैल्यू निकालना जानते हैं। हमारे टी का फॉर्मूला क्या था, पहले तो देखो अभी ना एन के 30 से कम है, मुझे तो जेड टेस्ट यूज करेंगे या टी टेस्ट, टी टेस्ट। तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, मीन माइनस मीन अपॉन एस अपॉन रूट एन। अब कोई बच्चा बोलेगा सर मैं रूट एन डायरेक्टली यहाँ पे रूट एन माइनस 1 यहाँ लिख लूँ क्या, चलता है। वैसे फॉर्मूला तुम्हारे बुक में ऐसा दिया गया है, तुमको हर एक चीज़ की वैल्यू पता है, तुमने हर एक चीज़ की वैल्यू डाला भी यहाँ पे, तो तुम्हारे टी की वैल्यू आ गई है -2.26, ठीक है ना। एक तुम्हारी वैल्यू आ गई -2.26। यहाँ तक ये बढ़िया है लाइफ हमारी। हाँ अब सुनिए, अब आप लोगों को वैसे ये जो टी की वैल्यू आई है उसकी जगह पे टी के मॉड्यूलस की वैल्यू लगती है, तो मॉड टी की वैल्यू हमारी आ चुकी है 2.26। जो तुम्हारी मॉड टी की वैल्यू आई है उसको कंपेयर करो जो उसने टी की वैल्यू दी गई है। अगर तुम्हारी वैल्यू बड़ी रही तो वो रिजेक्ट हो जाएगी। तुम लोगों की वैल्यू इसके छोटी ही आनी चाहिए, इसके बराबर आनी चाहिए। तुम्हारी वैल्यू इससे बड़ी आ गई है तो तुम्हारी वैल्यू नहीं रिजेक्ट होगी, जो तुम्हारा नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो जाएगा। पर बात वहीं आ गई सर नल हाइपोथेसिस क्या है, तो इसीलिए सबसे पहले हम लोग नल हाइपोथेसिस और उसके कारण ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाते हैं। तो चलो नल हाइपोथेसिस बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग। रेवा कोई डाउट है बेटा? तो वैल्यू अगर t इक्वल से 0.05 से ज्यादा होगी तो अपन रिजेक्ट करेंगे ना बेटा? ये तेरे को बुक में दिया हुआ बुक है ना, तेरे क्वेश्चन में ये चीज दी हुई रहेगी, मैं ढूंढ के ही निकाली है। अच्छा ठीक है हाँ। तो मतलब यहाँ पे अल्फा दिया हुआ है उससे बड़ा हुआ तो ये देखो ये जो reject अल्फा दिया है ना बच्चा तेरे को, ये वाला अल्फा, और उसका देखो ये 25 दिया था इन्हें, डिग्री ऑफ फ्रीडम तेरे को पता है। तो तू पीछे के इसमें चार्ट एक आता है यार, मैं तेरे को बता दूंगा पेज नंबर देख के भी तेरे बुक में क्या है, उसमें ये वैल्यू दी हुई रहती है। ठीक है देख, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस वाला कोई एक चार्ट रहता है। अच्छा ठीक है। डिग्री ऑफ एक नहीं मैं बता ही देता हूँ, अच्छा रुक जा, वो ये शायद से देख। हाँ एक सेकंड गाइस मैं बताता हूँ आप लोगों को। हाँ ये वाला पेज नंबर क्या है, पेज नंबर 674 पे है बच्चा चीज़ है, ठीक है ना। क्या बेटा? हाँ अब सुनो, ओए अब सुनो, अब मेरे को नल हाइपोथेसिस बनाना है। was देखो अब was the aerobic program effective in lowering the heart rate? तो देखो मेरे दो हाइपोथेसिस, मेरे को पता नहीं कौन सा ये और कौन सा वो। लोअरिंग द हार्ट रेट मतलब पहले ओरिजिनली 72 था तो मेरा म्यू विल बिकम लेस देन 72, एक ये हो चुका है मेरे लिए। और दूसरा क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 72। इक्वालिटी कहाँ पे आई है मेरी, तो ये बन जाएगा नल, ये बन जाएगा मेरा ऑल्टरनेटिव। अब देखो मेरा क्या हुआ था, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाना चाहिए था, तो ये हो गया रिजेक्ट, मतलब ये हो जाएगा करेक्ट। वो क्या बोल रहा है, म्यू मेरा लेस देन 72 होना चाहिए, तो हाँ करेक्ट। कि जो भी वो लोग करवा रहे हैं उससे जो टेस्टिंग किया है तो वो चीज़ का हाइपोथेसिस करेक्ट है, नहीं 72 से कम हो जाएगा। देखो अपने स्टेप्स क्या रहते हैं इसके अंदर। सबसे पहले आप लोग हाइपोथेसिस अपना नल और ऑल्टरनेटिव बना लो।
गलती से मान लो नहीं बनाना जम रहा है तो छोड़ मत देना, वो बनाना छोड़ दो। अपन आगे आके तुमको डेटा पता है, तुम्हारा क्या पता है तुम लोगों को, तुम्हारा डेटा एक्स की वैल्यू यानी मीन, दोनों मीन की वैल्यू, स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू, n-1 लेना है या n लेना है, वो फॉर्मूला पता है, वो वैल्यू निकाल दिए, जो भी वैल्यू है इसका मॉड्यूलस कर लिए तुमने, फिर कंपेयर कर लिया। अगर तुम्हारी वैल्यू मॉड्यूलस की ज़्यादा है तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा। तुमको अगर हाइपोथेसिस लिखना गलती नहीं आया तो बस इतना लिख देना, हेंस नल हाइपोथेसिस विल बी रिजेक्टेड। मार्क्स कटेंगे बट एटलीस्ट तुम लोगों को नल हाइपोथेसिस अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस नहीं समझ आ, तुमने क्वेश्चन छोड़ दिया, वो 3 मार्क का क्वेश्चन अगर गलती से है तो 0 ही मिल जाएगा। क्या तेरे को लिखना पड़ेगा बेटा, जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं था हाइपोथेसिस क्या है, ठीक है ना। अब देखो तुम्हारे सॉल्यूशंस में ना सब कुछ गलत दिया हुआ है, तो उसका कंक्लूजन, अपना कंक्लूजन सेम आया है बट उसका और अपना टोटल तरीके से अलग अलग है, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट एक ये वाला देखते हैं, एक बार के लिए ये क्वेश्चन अपने मन में पढ़िए आप लोग। हाँ देखो तुम लोग जो भी हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हो उससे तुम लोग एक्सेप्ट या रिजेक्ट नल को ही करते हो। ऐसा नहीं है कि जो मैं टेस्टिंग करूँ उससे मैं ऑल्टरनेटिव को करूँगा। आई विल ऑलवेज फाइंड माई कंक्लूजन ऑन माई नल हाइपोथेसिस, ठीक है। और इसका नाम क्या है, काबरा क्या चल रहा है बेटा। एक बार के लिए बेटा एग्जाम्पल नंबर 6 मन में पढ़ो और दुनियादारी सब छोड़ के बस पहले ये कोशिश करो कि आप लोगों को ये निकालना जम रहा है क्या डेटा, आप लोगों को उसमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है और हाइपोथेसिस बनाना आपको जमेगा क्या। एक बार बस उतना ट्राई करो। कैलकुलेशन वगैरह मैं नहीं बता रहा हूँ आप लोगों को अभी कुछ भी। वो अपने टाइप 1 एरर ही यहाँ पे है बट वो ठीक है, अभी तो उसमें मत जा, यानी वो मैं तेरे को समझा नहीं पाऊँगा कि मुझे भी नहीं पता है वेरी फ्रेंकली। देखते एक बात, तू उसको छोड़ के बचा डेटा वेटा निकालने की कोशिश कर कि एक्स क्या है, म्यू क्या है, एस क्या है, रूट n-1 लूँ या n लूँ, वैल्यू मत निकाल, यानी फाइनल आंसर मत निकाल, ठीक है, पर तू उतना एक बार का सोच करने का। प्लस देखो फॉर्मूला क्या यूज़ करना है। हाँ बच्चा, मैं बताता हूँ ये क्वेश्चन के थ्रू। आई थिंक क्रिश का भी कुछ सिमिलर क्वेश्चन ही था, आई फील सो। तेरे को हमेशा रिजेक्ट या एक्सेप्ट जो होता है ना वो नल ही होता है। देखो इसलिए जो नल हाइपोथेसिस है उसको ही देखना कि वो एक्सेप्ट हुआ है या वो रिजेक्ट हुआ है, खत्म। चलो एक बार देखते हैं। अ शू मेकर कंपनी प्रोड्यूसेस सर्टेन मॉडल ऑफ शूज हैविंग 15 मंथ का एवरेज साइज है इसका, ठीक है ना। 15 मंथ का एवरेज साइज है, मतलब पॉपुलेशन का मीन हो चुका है ये अभी के लिए, तो वो मेरा क्या होने वाला है बेटा, म्यू, करेक्ट। वो 15 आ चुकी है मेरे लिए। अब इसके बाद में बोल रहा है 1 एम्प्लॉय ने कुछ तो भी किया और वो बोल रहा है 30 लोगों को पहनाया मैंने, यानी सैम्पल साइज मेरी हो गई है 30। अब जैसे ही 30 या 30 से ज़्यादा थी तो हम लोग जेड टेस्ट यूज़ करते थे, चलो जेड टेस्ट यूज़ करेंगे हम लोग। आगे बोल रहा है और एवरेज साइज हमारी थी 17, तब ये मीन ऑफ सैम्पल आ गया है मेरा 17, ठीक है। स्टैंडर्ड डिविएशन मुझे कितना दिया गया है, 5.5, ठीक है। अब देखो, अब मैं इससे मेरे टी की वैल्यू निकालूंगा, टी का तब मैं ये वाला फॉर्मूला ही यूज़ कर रहा हूँ। वो फॉर्मूला से मेरी वैल्यू कुछ आई है 1.997, ठीक है। यहाँ तक है, ये 9917 थी या 9970 थी, मुझे ध्यान नहीं है यहाँ कैसे, वो छोड़ जान दो, वो हो सकता है 9917 हो, एक्चुअली यही आना चाहिए था क्योंकि हमारा, बट ठीक है, नेवर माइंड, डो नॉट गेट इनटू इट। अब देखो तुम लोगों ने ये वाली वैल्यू को मॉड्यूलस किया, पॉजिटिव ही था, उसको तुमने ये जो वैल्यू दी गई थी इससे कंपेयर किया, तुम्हारी छोटी आ गई तो एक्सेप्ट हो गया। अब कौन सा हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुआ है, तो नल ही हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा। तो इसलिए पहले तेरे को ध्यान से हाइपोथेसिस बनाने पड़ेंगे अभी। अब देखो इनके हाइपोथेसिस क्या बनने वाले हैं। इसका बोलना था कि उन लोगों का जो 15 महीने का जो क्लेम है वो गलत है, मेरा क्लेम तो है 17 महीने का, ठीक है। तो बेसिकली एक है
15 और दूसरा है 15 नहीं होना, तो दिस इज नॉट इक्वल्स टू 15। इक्वालिटी किस में आई है? ऊपर वाले में आई है, तो ये बन जाएगा मेरा नल, ये बन जाएगा मेरा ऑल्टरनेटिव। तो मेरा नल हाइपोथेसिस जो है वो एक्सेप्ट हुआ है। अब अगर नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुआ है तो ये जो रिसर्च एंड डिपार्टमेंट वाला चोपलू था ना, उसका रिजेक्ट हो गया क्लेम। समझा गया तुम लोगों को? यस, यहाँ तक है, ठीक है। हाँ, उसने ज़्यादा नहीं बोला था बच्चा, विल बी कहाँ है? भैया बेटर बोल रहा है तो तुम ये भी बना सकते थे कि ये मान लो ये इक्वल टू 15 है और ये ग्रेटर देन 15, उससे लेस वाला नहीं है, ठीक है? समझ में आया ये चीज़? नहीं वो ठीक है। हाँ बच्चा, अब वो तुम लोगों को, मेरे को मैं होप करा तुम ये ना पूछो। अब देखो वहाँ पे तुम्हारे को जब z का फॉर्मूला दिया गया तुमको पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन जो निकालना रहता था, तुम वही यूज़ कर लिया करो, क्योंकि तुमको जो स्टैंडर्ड डिविएशन दिया गया है वही स्टैंडर्ड डिविएशन का लिख देना आप लोगों ने कि एक ही दिया गया है, ठीक है? अब देखो ये दो क्वेश्चन जो है हमारे पास में, ये मैंने ये सर का नाम क्या है, गौर सर के वीडियोज़ में से ये उठाए हुए दोनों क्वेश्चन, ठीक है? अब मुझे नहीं पता उन्होंने कहाँ तक खुद से बनाए या कोई बुक से उठाए या इंटरनेट से उठाए, क्या मुझे नहीं आइडिया, उन्होंने बताए थे तो दोनों की दोनों मैंने एक बार बता रहा हूँ, इसलिए एक बार देख लीजिए दोनों क्वेश्चंस को। मैं सजेस्ट करूँगा दोनों क्वेश्चंस का सिर्फ डेटा उठा लो एक बार के लिए और ये देख लो z टेस्ट लगा रहे हो या t टेस्ट लगा रहे हो। दोनों में t टेस्ट लग रहा है, दोनों का सैंपल साइज 30 से कम थी। इसके बाद में आप लोग दोनों के हाइपोथेसिस बनाने की कोशिश करो, क्योंकि यहाँ पे बच्चे मेजरली अभी ना हाइपोथेसिस बनाने में स्ट्रगल कर रहे हैं थोड़ा सा। मैं सुना नहीं बच्चा, क्या वापस बोलो? इक्वल टू 12 या नॉट इक्वल टू 12 रहेगा बेटा? तो देखो तुम्हारा नल हाइपोथेसिस, पहले अपन ऊपर वाला देख रहे हैं, नल हाइपोथेसिस तुम्हारा कितना है कि म्यू इज इक्वल टू 12, ऑल्टरनेटिव जब म्यू नॉट इक्वल टू 12, ठीक है? तुम्हारे को 10 कार्टन है, n के लिए 10 हो चुकी है, उसका मीन वेट मतलब सैंपल का मीन वेट तुमको 11.8 पता है, पॉपुलेशन का मीन वेट तुम्हारा 12 था, स्टैंडर्ड डिविएशन तुम्हारा 0.15 था, तुम डालोगे उससे वैल्यू निकालोगे, पहले फॉर्मूला में n डालोगे कि n-1 डालोगे, ख़त्म, ठीक है? अब वैसे एक बार नीचे वाला देख लीजिए आप लोग प्लीज़। अब देखो अगेन वो बोल रहा है, क्या वो रिफ्यूज़ कर रहा है क्लेम को 42 का होना, मतलब इक्वल टू 42 एंड नॉट इक्वल टू 42 वाला आ रहा है, बचा हुआ, ठीक है? अब देखो एक ये क्वेश्चन जो है, जो सबसे पहला एग्जांपल है यहाँ पे लिया हुआ मेरा, ये वाला भी ना अगेन तुम्हारे ML अग्रवाल का ही है। इसके अंदर सिर्फ क्या है, आप लोगों को उसने मीन भी नहीं दिया है पापी ने, ना स्टैंडर्ड डिविएशन दिया है, तो तुम लोगों को मीन निकालना पड़ेगा। मीन का फॉर्मूला याद है आप लोगों को, क्या होता था? सम ऑफ ऑल डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब 8 + 5 + 7 + 5 + 6 अपॉन 5। स्टैंडर्ड डिविएशन मतलब क्या होता था, याद है तुम लोगों को? जो मीन है उसका डिस्टेंस फ्रॉम ईच ऑब्जर्वेशन, 6.2 और 8 के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है, तो 1.2 का, उस 1.8 का उसका स्क्वायर, फिर 6.2 और 5 के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है, 1.2 उसका स्क्वायर, सबके स्क्वायर्स को ऐड करोगे, डिवाइडेड बाय, क्योंकि ये सैंपल का चल रहा है पॉपुलेशन का नहीं, इसे डिवाइड बाय n-1 करोगे, जो आंसर आएगा पूरे का तुम लोग अंडर रूट निकालोगे, ठीक है? तुम्हारी बुक में गलती से ऊपर वाली स्टेप में उसने सिर्फ ऊपर अंडर रूट लिखा है, नीचे उसने अपने आप को करेक्ट कर लिया था, ठीक है? तुम्हारा उससे वैल्यू आ जाएगा। तो ये बहुत बड़ा पाप हो गया क्वेश्चन यार, बचे हुए क्वेश्चन में तो सिर्फ नल हाइपोथेसिस ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस निकालना था, यहाँ पे उससे बाय मीन स्टैंडर्ड डिविएशन तक के सब निकालना पड़ा है। मीन ऑफ पॉपुलेशन भाई ने दे दिया हमारे क्यूटी ने, पर बचा सब कुछ हमसे निकलवाया है। तो जो लास्ट ईयर वालों को ये निकालने का टी की वैल्यू भी निकालनी पड़ रही थी, ठीक है? अब सुनो, ये PDF अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ ये वाला PDF मैं आप लोगों के ग्रुप में डाल रहा हूँ,
तुम लोगों को इसके आगे कई सारे एग्जाम्पल्स मैंने ML भार्गव से उठाए हुए हैं, वो डाले हुए हैं पूरे के पूरे, सॉरी, ठीक है। सॉल्व एग्जाम्पल इसलिए डाले हैं जिससे तुम लोगों को सॉल्व करते समय कुछ गलती करो तुमको दिख जाए। कोशिश करके ना एटलीस्ट पहले 2-3 के लिए कैलकुलेटर यूज़ मत करना, अंडर रूट की जो गंदगी वैल्यूज आ रही है वो निकालना, ठीक है। अब सुनो, अंडर रूट की वैल्यू मैं एक और बार तुम लोगों को अप्रॉक्सीमेट निकालना सिखा रहा हूँ, उसके बाद में मैं एग्जैक्ट तो होती नहीं अंडर रूट की वैल्यू, बट बेटर अप्रॉक्सीमेट निकालना भी सिखाऊंगा। हाँ बेटा, हाँ वो वाला भी बता रहा हूँ मैं। तो पहले मैं आप लोगों को ट्रिक के थ्रू बताता हूँ। तो अंडर रूट ऑफ 33 निकाल लूँ एक बार के लिए, ठीक है। तो देखो 33 का अगर मुझे अंडर रूट निकालना है तो इसे मैं 25 + 8 लिख सकता हूँ। सर ऐसा क्यों? तो सबसे बड़ा नंबर जिसका स्क्वायर पॉसिबल है वो, प्लस बचा कुछ, तो 25 + 8। नाउ दिस इज इक्वल टू 5 + √8 मत लिखना, ये 5 तो 5 हो गया 25 का, और ये 8 की जगह पे 8/2 टाइम्स ये नंबर, तो 2 टाइम्स 25 मतलब 50। तो 5 + 8/50 उसकी वैल्यू कितनी आ रही है मैं एक बार देख के आता हूँ। नहीं बेटा 2 टाइम्स ये होता है, ठीक है ना। 8/50 इज 0.16, तो आंसर आ रहा है 5.16, ठीक है। ये मेरा एक अप्रोक्सीमेशन आया है। अब मैं आप लोगों को और एक्यूरेट आंसर की तरफ ले जाता हूँ। तो उसलिए जो लॉन्ग डिवीजन ने 8th में सीखा था, ठीक है, तुमने 8th किया हुआ है, ठीक है, तुम्हारा कोविड 9th और 10th था, तो उसमें फालतू की बातें नहीं करना भी कह रहे। तुमने नहीं पढ़ा होगा वो अलग बात है। अच्छा इसका डबल था पक्का से? ओके फिर चलो ये दिस इंटू, अच्छा हाँ इसका नहीं, इसका डबल, सॉरी हाँ, तो वो अपॉन ये 10, तो 5.8 आ रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब मैंने क्या किया है, वो 33 का करना शुरू किया है। अब देखो पहले ना राइट साइड से 2-2 के पैर बनाते हैं, यहाँ पे दोनों के बन गए। गलती से 133 होते, 1 अकेला रह गया होता, 331 होता तो ये दोनों पैर और ये 3 अकेला रह गया होता। तो अभी तो सिर्फ और सिर्फ 33 थे, तो इन दोनों का पैर बना है मेरा। अब देखो 4 4 16, 5 5 25, 6 6 36, तो 5 5 मेरे काम में आ रहा है, इससे छोटा है, तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 5 माइनस 25, तो ये हो गया 8। अब देखो यहाँ पे ये जो नंबर लिखा हुआ है इसका यूनिट्स प्लेस, ये एक ही डिजिट है इसलिए यूनिट्स प्लेस खुद ही हो जा रहा है, तो वो चीज़ मैंने ऐड किया, यहाँ पे आ गया 10। मैंने इसके बाजू में बॉक्स बनाया, इसके बाजू में बॉक्स बनाया, यहाँ पे 2-2 जीरोस करके लेके आना। अब जो डिजिट मैं यहाँ डालूंगा एग्जैक्टली वही डिजिट मुझे यहाँ पे डालना पड़ेगा। देखो मैंने 107 और यहाँ पे भी अब 7 डाला, तो 107 × 7 हो जाएगा 749। 108 × 8 करूँगा, 800 से बड़ा ही होने वाला था मेरा, तो मैंने यहाँ पे 7 लिया। अब वो डेसिमल आ चुका है इसलिए यहाँ पे डेसिमल लिया है मैंने, ठीक है। चलिए 749, तो ये हो गया 51। अब देखो ये 107 था, ये नंबर का यूनिट्स प्लेस क्या है 7, तो मैंने उसको ऐड किया, तो 114, यहाँ पे डब्बा, यहाँ पे डब्बा, ये 2 जीरोस आए हैं, इसको नीचे लाया हूँ। अब 114, अब देखो 114 अगर मैं करूँगा तो वो बेटा 5000 के ऊपर जाने वाला है, तो मैं 114 करके देख रहा हूँ, 9 12 + 1 3 4, ये 3। अब मैं 114 करके देख रहा हूँ मैं, 16 + 1 17 + 1 5, ये 4। हाँ सर वो आ गया है यहाँ पे, तो ये भी 4, ये भी 4, ये अप्रॉक्सीमेटली 5.7, उसके आगे कोई और डिजिट भी आ रहा होगा, वो आ रहा है, और यहाँ से मेरा अप्रॉक्सीमेटली 5.8 आया था। हाँ सर बहुत डिफरेंस है, पर ठीक है, समझ में आया चीज़। आई हैव नो आइडिया इसका क्या ट्रिक, क्यों ऐसा वर्क करता है, मुझे कोई आइडिया नहीं इसका। बस उसके बाद में ये जो है, इसके आगे का कुछ भी नहीं पता ये, बट उस कारण से नहीं होता वो डिजिट, जैसे, ठीक है ना गाइस, समझा ये चीज़ क्या हुआ है। तो प्लीज़ गाइस ये वाले ना एक बार गो थ्रू करके आना कल एग्जाम्पल्स, कोई एग्जाम्पल में क्वेरी रहा तो हम वो देखेंगे, एंड कल होपफुली हम लोग चैप्टर को ख़त्म कर चुके होंगे। यस होपफुली यस।